अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तक की अपडेट तो ये है कि घर में अंदर बन रही है गोभी आलू की सब्ज़ी। असर की नमाज़ पढ़ ली है, मगरिब की अजान का मैं वेट कर रही हूँ। उसे 15 मिनट बाकी है, 4:15 बज गए हैं। और उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर की दुकान पे, दांत के डॉक्टर की दुकान पे, ताकि उससे रिक्वेस्ट बोलूँगी, भाई डॉक्टर साहब मैं दांत लगा दो तुम। उन्होंने वैसे तो मुझे 27 तारीख को बुलाया है, पर आज 26 है, मैं आज ही चली आऊँगी। अगर आज उनको लग रहा होगा कि मेरा ज़ख्म ठीक है दांत का, तो वो मेरा दांत लगा देंगे आज, फिर नॉर्मल मैं तरीके से ब्लॉग बना सकूँगी। तो बस अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं। टाइम से कुल्हड़ वाला दूध नहीं पिया, तो आज मैं ये सोच रही आई हूँ तो अपने लिए साथ के लिए एक गिलास ले लेती हूँ। तो ये रहे कुल्हड़ वाला दूध। अब पूरी सर्दियाँ मिलेगा, सर्दी सर्दी मिलता है ना ये सर्दियों में खूब जान बना लो, पाए खा लो, दूध पी लो कुल्हड़ वाला। तो यहाँ पैक करा रही हूँ, पैक करा घर ले आती हूँ। इतना ज़्यादा रोना आ रहा है ना मुझे, सच्ची में मुझे लग रहा था आज काम हो जाएगा मेरा, लेकिन अभी मुझे 3 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था वहीं बैठ के रोने लगूं। और किसी भी काम में फ्रेंड मेरा मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मैं क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता था कितना टाइम लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। 3 दिन मेरे लिए पहाड़ के जितना कटेंगे, क्या करूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की चाय पीने में तो भाई मुझे मज़े आ जाएंगे। मज़े क्यों पता, चलो बता देती हूँ। क्योंकि ये कुल्हड़ का दूध है, कल जो मैं लेके आई थी ये रहा गिलास, इसमें एक गिलास तो मैंने पी लिया था, एक गिलास साथ में नहीं पिया था। मैंने इसी दूध की मलाई वाली चाय बनाई है फ्रेंड। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बस आज तो मज़ा ही आ जाएगा चाय पी के। साथ पीता ही नहीं है, पता नहीं क्यों उसको ना कुल्हड़ वाले दूध से ना बड़े मलाई है, मलाई है, मलाई वाला दूध तो मैन होता है, उसको पसंद ही नहीं है फ्रेंड। तो फिर मैंने एक गिलास रात में पी लिया था, अब इसकी मैंने चाय बना ली है और इसी कुल्हड़ में मैं चाय पीऊँगी। तो बाहर चलते हैं, चलो नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर आयत खेलते खेलते फ्रेंड गिर गई थी, उस जिसकी वजह से उसके हाथ छिल गए थे। और मैं उसके ना हाथों में ना नारियल का तेल लगा दी थी। नारियल का तेल फ्रेंड इतना अच्छा होता है ना, साथ जब जल गया था ना तो कोई किसी भी ट्यूब ने इतना असर नहीं किया जितना कि नारियल के तेल ने असर किया। मुझे ना इस तरह से ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, तो मैं ना बहुत कम ब्लॉग बना रही हूँ, दिन में 1-2 क्लिप ही ब्लॉग के लिए ले रही हूँ। और वैसे ज़्यादा कुछ खास हो भी नहीं रहा है। तो आज मैंने साथ की फरमाइश पे छोले भटूरे बनाए थे फ्रेंड। छोले भी अच्छे बने, भटूरे भी एकदम अच्छे बने। मैंने यूट्यूब पे देखा था, दही सूजी बेकिंग सोडा सब डाल के एकदम मस्त भटूरे बने फ्रेंड। बस थोड़ी सी कढ़ाई छोटी पड़ गई, कढ़ाई बड़ी होती है ना फ्रेंड तो अच्छे से फूलते हैं। तो छोटी कढ़ाई पे छोटे भटूरे बना लिए, पर टेस्ट अच्छा था, है ना सर। और मज़े आ गए, साथ कंबल में लेट हुआ खाना खा के, अभी दोबारा खाएगा वो। और बाहर में गई थी ना थोड़ी देर पहले, इतना अच्छा लग रहा है, ओस छा रही है। हमारे घर के सामने जो मस्जिद, हाँ बहुत ओस है, मस्जिद नहीं दिख रही है। मैं भी गई थी ना तो मस्जिद नहीं दिख रही थी, पूरी मस्जिद चुप गई है फ्रेंड, इतना अच्छा लग रहा है ओस देख के। लाइट जला, लाइट अंधेरे में नहीं जाते बेटा, छत पे लाइट जला के जाते हैं। मैं भी दिखा नहीं पाऊंगी, लाइट अंधेरा हो रहा है। क्या आज भी मैं ऐसी बातें करूंगी आपसे कपड़ा रख के? हाँ नहीं, आज तो मैं ऐसे बातें नहीं करूंगी। 8 दिन के बाद फाइनली मेरा दांत लग गया फ्रेंड, में इतनी खुश हो रहा सच्ची में। अब जिसका दांत नहीं होगा ना उसकी कदर मुझे होगी कि दांत के बिना भाई चेहरा कितना गंदा लगता है, और कॉन्फिडेंस ना खत्म हो जाता है एक तरह का, कम नहीं होता, खत्म ही हो जाता है। मैं 8 दिन में इतनी पागल हो गई थी, अपना ही चेहरा मैं नहीं देख पा रही थी फ्रेंड। खैर कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र है दांत लग गया है मेरा। अब देखो इस खुशी में मैं ना गाजर का हलवा भी ले गई हूँ गरम गरम। महंगी, चलो अपना मुंह मीठा कराना तो बनता ही है। 8 दिन के बाद चेहरे पे हंसी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपसे वही कहानी मैं सोचा चलो आपको बताती हूँ। आज तो मैं खुश हूँ कि ये दांत की नौबत यहाँ तक आई कैसे। फ्रंट का दांत है, इसमें कीड़ा तो लग सकता नहीं है, क्योंकि दाढ़ में साइडों के दांत में कैविटी कीड़ा वगैरह लगता है, कीड़ा लगता है। सामने के दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। फिर ये तो मेरे सामने का दांत है, क्या प्रॉब्लम आई मुझे ऐसी, ये बात है बहुत साल यानी कि मैं फ्रेंड में बता रही हूँ, मेरी शादी को 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे कई साल पहले की बात है। मेरा दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ था, ठीक है। बचपन में पैदाइशी ऐसी ही होंगी मैं, तो बड़े होते गए दांत के ऊपर दांत चढ़ गया। और जो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा चेहरा भी अच्छा लगता था, मुझे भी पसंद था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा चेहरा खराब दिखता हो, मेरा चेहरा बिल्कुल भी खराब नहीं दिखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दांत के ऊपर दांत, छोटा सा दांत चढ़ हुआ था।
जैसे जैसे शादी की उम्र आने लगी तो मेरी अम्मी को लग रहा था, जैसे कि हर माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है, मेरी माँ को लग रहा था कहीं मेरी इसी दांत की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आए, रिश्ते कैंसिल ना हो जाए, कोई रिश्ता नहीं करेगा, अरे इस लड़की का दांत तो दांत चढ़ा हुआ है। जबकि कोई ऐसा मुझे लगता ही नहीं था, लेकिन हो सकता है शायद मैं उस टाइम पे इतनी समझदार नहीं होंगी, जो चीज़ मैं आज सोच रही हूँ वो नहीं सोच पा रही होंगी। उस टाइम पे अम्मी को ऐसा लग रहा होगा कहीं इसके ऐसा ना हो लड़के वाले इसको देखने आए और इसका दांत देखें मना कर दें, उनकी ये थिंकिंग रही होगी इस टाइम पे। तो फ्रेंड, अम्मी मुझे डेंटिस्ट के पास ले गई, इसी डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर फैजान भाई के पास मेरे को लेके गए। उस टाइम पे वो नए नए थे। अम्मी ने बताया कि इसका दांत चढ़ा हुआ है, तुम इसका दांत इसको घिस दो। उन्होंने क्या किया, जो ऊपर दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ था उसको घिस दिया। घिसने से जो दूसरा वाला दांत है वो छोटा हो गया, उसके ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया कवर। वो कवर चढ़ गया। अब मैं साल दर साल उसको भूल गई कि मेरे दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ है। 13 साल हो गए, मुझे याद ही नहीं कि मेरे दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ है। अचानक से 2 साल पहले मैं अपने घर में मुमरा में बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, खाना खाते में वो दांत मेरे हाथ में आ गया। फिर रियलाइज़ हुआ, अरे अल्लाह, ये तो मेरा कवर था दांत का, जो कि अब निकल गया है। 11 साल के बाद निकला वो कवर। और पहले का, कोई शादी से पहले की, मुझे कितने साल पहले पता नहीं अम्मी ने चढ़ा रखा था। तो फिर फ्रेंड क्या हुआ, मुमरा में ही मैंने एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर दांत की, मैंने उसको बताया, उसने मेरे दांत पे एक वही दांत ऐसे दांत चढ़ा दिया। लेकिन उसने सही तरीके से नहीं चढ़ाया। अंदर का दांत सड़ा हुआ था, जो आधा दांत था ना वो सड़ा हुआ था, उस दांत के ऊपर ही उसने अपना दांत बैठा दिया। उसकी वजह से मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गई। तो जिन्होंने, इन्हीं डॉक्टर ने जो सबसे पहले मेरा ट्रीटमेंट किया था ना, अम्मी के कहने पे, आज इन्हीं से मैंने ये दांत लगवाया है। फिर उन्होंने उस दांत को हटाया, पुराने सड़े हुए को, कैविटी वगैरह जो लग गई थी, फिर नया दांत चढ़ाया है। तो अब ये अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है फ्रेंड। तो ये मेरी दांत की कहानी है। मेरा दांत कोई कीड़ा नहीं लगा था, कोई सड़ा हुआ नहीं था, कुछ नहीं था। अम्मी ने सिर्फ इसी वजह से कि मेरे रिश्ते नहीं होंगे, मेरी शादी नहीं होगी, शादी में प्रॉब्लम आएगी, तो लेकिन मेरा दांत ही घिसवा दिया। और ये फ्रेंड आज के ज़माने की सच्चाई भी है। आजकल हर माँ अपनी बेटी को यही चाहती है कि परफेक्ट लगे। ये सच है, ये इसको कोई इंसान झुटला नहीं सकता। शायद मेरी भी बेटी होती तो मैं भी यही सोचती, अच्छी दिखे, सुंदर दिखे, इसके रिश्ते अच्छे घर में हो जाए। हर माँ की ये सोच होती है। कोई लड़की पतली होती है बेचारी, शादी के टाइम की, शादी का जो वक्त आता है या रिश्ते आते हैं तो वो मोटे होने की दवाई खाने लगती है। जिस लड़की का कलर सांवला होता है तो क्या करते हैं हम लोग भी, पहले क्रीम व्रीम तो खैर गोरे होने की कभी नहीं लगाई, लेकिन बेसन लगा लिया, दही लगा ली, भाई चेहरा अच्छा चमकेगा, अच्छा लगेगा। बहुत सी लड़कियों का कलर सांवला होता है, बेचारी गोरे होने की दवाइयाँ, गोरे होने की क्रीम लगा लेती हैं वो, कि चलो सामने वाला जब देखने आएगा तो अच्छा लगेंगे। जो पतला होता है वो दवाइयाँ खाता है मोटे होने की, जो मोटा होता है वो एक्सरसाइज करने लगता है कि भाई वजन कम हो जाए, मोटी लड़की को कोई लड़का नहीं देगा अपना। तो ये एक मेंटेलिटी है इंसान की, जो कि सच है। और हर इंसान ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती, ये चीज़ कभी नहीं बदल सकती। इसलिए तो लाखों रुपए देके दुल्हनों को तैयार करा जाता है, भाई अच्छी लगे लड़की। तो खैर उस टाइम पे मेरी अम्मी की भी यही सोच होगी। साथ आ रही हूँ मैं कि इसके रिश्ते नहीं होंगे। तो मेरी दांत की ये कहानी थी। कोई मेरा दांत टूटा वूटा नहीं था, ना सड़ा हुआ था, ना गिर गया। लग रहा है, मतलब कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा, नेचुरल लग रहा है ना। टाइम इसलिए लग गया कि दांत, जो डॉक्टर ने मेरे में दांत का बोलिया था कलर, गाजर का हलवा लाई हूँ मैं, तो वो ना दांत से कलर से मैच नहीं खा रहा था। फिर इन्होंने दोबारा लैब में भेजा दांत मेरा। तो आपको दर्द हुआ? नहीं, दर्द नहीं हुआ, पहले हुआ था उस दिन जब गई थी, आज नहीं हुआ। तो उन्होंने दोबारा लैब में भेजा, इसलिए टाइम लगे। फिर दांत का कलर से कलर मैच हुआ, फिर लगाया। तो फ्रेंड मेरी ये थी कहानी, जो कि मेरी अम्मी ने अपनी मेरे शादी के चक्कर में मेरा दांत ही घिस डाला। तो बस ये कहानी थी, मैंने आपके संग शेयर कर दी। आपको बताऊँ तो सही मेरे दांत में हुआ क्या था, जो आज मैं इस सब तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है। और मेरा दांत टेढ़ा भी होता ना, अगर मेरी शादी सोहेल से हुई है, और मतलब दांत टेढ़े में भी सोहेल से हुई होती, मुझे पता है सोहेल को कभी इस बात से दिक्कत नहीं होती कि मेरी बीवी का दांत टेढ़ा है ऐसा। बस खैर माँ है, माँ अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचती है कि इसकी बेटी को किसी भी चीज़ का बुरा सामना करना नहीं पड़े, बस यही है। तो ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। गाजर का हलवा वो है, वो बोलते हैं उसको मावा, बहुत अच्छा रहता है खातू। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हर एक स्टोरी, हर एक चीज़ मैं आपके संग फ्रेंड शेयर करती हूँ, अपना फैमिली से समझ के। अपने सब्सक्राइबर नहीं, आप मेरी फैमिली हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कनेक्ट रहो मेरे चैनल से, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।